बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कद्दू शरीफ के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं कि ये सब्जी हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पसंदीदा तरीन सब्जी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी हांडी पकाओ तो उसमें कद्दू ज्यादा डाल लिया करो, क्योंकि ये गमगीन दिल को मजबूत करता है। आपने फरमाया, ए आयशा, जब तुम हांडी पकाओ तो उसमें कद्दू कसरत से डाला करो, क्योंकि वो परेशान दिल को सुकून देता है। दोस्तों, अगर हम लोग अपने घर के खानों में सब्जियों में कद्दू शरीफ का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें तो यकीन करें कि जिस तरह प्यारे आका ने फरमाया कि ये दिमाग को बढ़ाता है और अकल में इजाफा करता है, परेशानियों को दूर कर देता है, दिल को सुकून अता फरमाता है, तो अगर हम इस सब्जी का इस्तेमाल शुरू कर दें तो हमारे घरों से परेशानियां खत्म हो जाएंगी, सुकून ही सुकून आ जाएगा, अकल में इजाफा होगा, ज़हन तेज होगा, दिमाग तेज होगा और इस सब्जी की निस्बत से इंशाअल्लाह हम हर तरह की बीमारियों से महफूज रह सकेंगे। दोस्तों, आपको एक छोटा सा वाकया सुनाने जा रहा हूँ कि हदीस पाक के अल्फाज हैं जिसका मफहूम है कि एक सहाबी का बेटा जिसकी उम्र 7 से 8 साल थी और दीन की भी खास समझ नहीं थी, एक दिन वो सहाबी रसूल घर तशरीफ लाए और अपनी जोजा से पूछा, आज खाने में क्या पकाया गया है? तो उस सहाबी की बीवी ने बताया कि कद्दू शरीफ बनाया है। तो वो सहाबी कद्दू शरीफ का नाम सुनकर झूम उठे कि आज मेरे महबूब की महबूब तरीन सब्जी बनाई गई है। दोस्तों, गौर करो, वो सहाबी रसूल जो सिर्फ सब्जी का नाम सुनकर झूम उठते थे, सिर्फ इसलिए कि उस सब्जी की निस्बत प्यारे नबी के साथ बन गई थी और सहाबा भी उसे पसंद फरमाते थे। जब वो सहाबी कद्दू शरीफ का सुनकर खुशी से झूम उठे तो साथ उसका बेटा बैठा हुआ था। उसने नादानी में आकर कह दिया कि मैं कद्दू पसंद नहीं करता और मैं ये सब्जी नहीं खाऊंगा, यानी कि उसने सब्जी खाने से, वो कद्दू शरीफ खाने से इनकार कर दिया। तो फिर क्या हुआ कि सहाबी रसूल की वो सारी खुशी खत्म हो गई। वो जिस तरह से झूम रहे थे, जिस तरह वो खुश थे, वो सारी खुशी ही खत्म हो गई। कमरे में गए, जाकर तलवार निकाल कर ले आए। तब तक उस सहाबी का बच्चा घर से बाहर भाग चुका था। तो बीवी से पूछा तो उसने बताया, आप गुस्से में थे, वो डर कर भाग गया कि कहीं आप उसको मार ना दें। दोस्तों, उस सहाबी ने ऐलान कर दिया कि आज के बाद ये बच्चा मेरे सामने ना आए, वरना मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। फिर दिन गुजरते गए, यहाँ तक कि उस सहाबी का आखिरी वक्त आ गया। बेटे को जब पता चला तो माफी मांगने अपने बाप के पास आया और कहने लगा, अब्बा हुजूर, उस वक्त से लेकर अब तक मैं कद्दू ही खाता आ रहा हूँ, मुझे कद्दू बहुत पसंद है, बहुत माफिया मांगता रहा हूँ। अब आपकी जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं, खुदा का वास्ता मुझे माफ फरमा दें और मेरी उस गलती को माफ कर दें। दोस्तों, उस सहाबी रसूल के आखिरी अल्फाज क्या थे? उन्होंने कहा कि मैं अपने आका को क्या जवाब दूंगा, मैं अपने आका को क्या बताऊंगा कि मेरा ही बेटा जिसने कद्दू शरीफ खाने से इनकार कर दिया, जो कि मेरे प्यारे कमली वाले की पसंदीदा सब्जी थी। दोस्तों, उस सहाबी को कमली वाले से इतनी मोहब्बत थी, इतना जज्बा था, इतनी चाहत थी कि सिर्फ एक सब्जी की वजह से, कद्दू शरीफ के जिसको प्यारे आका से निस्बत थी, सिर्फ उसके इनकार की वजह से उन्होंने तलवार निकाल ली और अपने बेटे को मारने के लिए निकल पड़े। ये सिर्फ और सिर्फ एक मोहब्बत है, चाहत है, निस्बत है जो कि सहाबाए कराम में पाई जाती थी। आज हम प्यारे आका की सुन्नत को भूल बैठे हैं, उनके फरमान को भूल बैठे हैं। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और अहले बैत जैसी, सहाबा जैसी मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।